शरीर को गर्म करने वाले अभ्यास देखते हुए करते जाएं। दाहिना हाथ आसमान की ओर, बायां हाथ
कमर के बगल में बाईं ओर झुकना है। श्वास को छोड़ते हुए, श्वास को लेते हुए सीधा दूसरी ओर, वापस रिलैक्स। वृक्षासना। बाएं पैर पे खड़े रहिए, दाहिने पैर को मोड़ करके एड़ियों को जंघाओं का अंदरूनी भाग पे बगल से हाथ ले जाकर ऊपर जोड़ दीजिए। आप चाहें तो सामने भी जोड़ सकते हैं। वृक्षासना। संतुलन बनाइए, धीरे धीरे वापस आइए। दूसरे पैर से वापस रिलैक्स। दोनों पैर को फैला लीजिए। ये हाथ पीछे की ओर रहेंगे। शीर्ष पादांगुष्ठासना। बाईं ओर हम झुक रहे हैं, बायां घुटना बिल्कुल मुड़ेगा, सिर पैरों के अंगूठे में लगेगा। पीछे से हाथ को सहारा देते हुए, सांस को छोड़ते हुए। जहां तक जाता है, घुटने तक जाता है तो घुटने तक करिए, लेकिन प्रयास करिए धीरे धीरे जो पूर्व से कर रहे हैं उस अभ्यास को करें। घुटने तक होता है तो घुटने तक रिलैक्स। हाथ को फैलाइए और त्रिकोणासना का ही रूपांतरित रूप। सांस को लेते हुए सीधा दूसरी ओर, वापस। अब त्रिकोणासना का एक और भाग। दोनों हाथ इस तरह से रख लीजिए, घुटने मुड़े नहीं होंगे। एक हाथ आसमान की ओर, दूसरा जमीन पे, दृष्टि ऊपर की ओर। श्वास को लेते हुए सीधा, श्वास को छोड़ते हुए दूसरी ओर। एक हाथ जमीन पे एड़ियों के बगल में और दूसरा आसमान की ओर, दृष्टि आसमान की ओर। चलिए रिलैक्स। मालासना का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ को सामने जोड़ लीजिए, पैरों को फैला लीजिए थोड़ा सा इस तरह से, पंजों को बाहर की ओर। श्वास को छोड़ते हुए बैठना है। और श्वास को लेते हुए सीधा, श्वास को छोड़ते हुए बैठिए, कार्लैंड पोज। श्वास को लेते हुए सीधा, रिलैक्स। सर्वांग पुष्टि योग करेंगे। स्थूल योग व्यायाम जो है, हाथ को इस तरह से रख लीजिए, ऊपर पूरी तरह से खींच के रखिए, पैरों के बीच दूरी पूरी तरह से ऊपर की ओर खींच करके रखिए। अब यहीं से बाईं ओर मुड़ना है, श्वास को छोड़ते हुए जितना संभव। श्वास को लेते हुए सीधा, श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी ओर, श्वास को लेते हुए सीधा। एक बार इस अभ्यास को और करें। श्वास को लेते हुए सीधा, श्वास को छोड़ते हुए दूसरी ओर, श्वास को लेते हुए सीधा, रिलैक्स। श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर झुकेंगे, घुटने सीधा जितना संभव हो सके। वापस दूसरी ओर, श्वास को छोड़ते हुए पीछे की ओर, वापस रिलैक्स।
मुंडूकासना का अभ्यास कर लीजिए। हाथ को नाभि के ऊपर रखिए, श्वास को छोड़ते हुए। डायबिटिक के लिए भी, पेट से संबंधित समस्याओं के लिए भी, डायबिटिक के लिए भोजन भी हमारा व्यवस्थित हो। जो कार्बोहाइड्रेट जिसमें ज़्यादा है, मान लीजिए मुट्ठी को और करिए, श्वास को छोड़ते हुए सामने को झुकिए, दृष्टि सामने, सिर उठा कर रखिए। उसको नहीं लेना है, जैसे आलू, आटा, शक्कर, जिसमें ज़्यादा है उनको कम करिए। आटा में भी मल्टीग्रेन आटा लीजिए। मैं आपको सिर्फ बताता नहीं हूँ, खुद पे अमल करता हूँ। ये घुटने के बल खड़े हो जाइए और इसको उतार लीजिए बिल्कुल कि इसका ही हमें उपयोग करना है। अर्धोष्टासना, पूर्णोष्टासना। वापस रिलैक्स। दोनों हाथ बगल में इस तरह से रख लें या जंघाओं के नीचे भी रख सकते हैं। ठुड्डी सिर्फ जमीन पे लगा हुआ। बायां पैर को उठाइए और थोड़ी देर होल्ड करके रखिए। गिनती गिनिए, 1 2 3 4 5। वापस दाहिना को उठाइए, 1 2 3 4 5। वापस। अब एक पैर को उठाइए और मोड़ के रखिए, 1 2 3 4 5। वापस। कमर से संबंधित समस्या है, पैर में पेन है, आपके लिए बहुत उत्तम होता है। दूसरे पैर को उठाइए और मोड़ के रखिए, 1 2 3 4 5। वापस। नहीं भी है तो भी आप करिए ताकि आपको जीवन में कभी कमर दर्द ना हो, क्योंकि कॉमन टाइप की कुछ बीमारियां हैं, वो कभी भी किसी समय कोई भी फेनोमेना में चेंज होता है, कुछ ऐसा कोई परिवर्तन आता है तो हो जाता है। चलिए, बायां पैर को उठा के सीधा रखिए, दाहिना पैर को मोड़ करके तलवे के ऊपर घुटने को रख लीजिए बायां पैर पे और थोड़ी देर होल्ड करिए। वापस। दूसरे पैर, दाहिना पैर को उठाइए और बायां पैर के तलवे को घुटने मोड़ करके उसी के ऊपर टिका दीजिए। थोड़ी देर होल्ड करिए। मन में गिनती गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5। पीठ दर्द, कमर दर्द, इवन जो रीढ़ की हड्डी है उसमें तकलीफ है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है। अब दोनों पैरों को एक साथ उठाना है, सांस को भर करके। चलिए रिलैक्स। थोड़ी इसमें कठिनता आती है, मकरासन में हल्का विश्राम करिए, आराम आराम से करिए अभ्यास को। आराम से शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए, पैरों के बीच थोड़ी सी दूरी फैला लीजिए पैर को। मैं कह रहा था भोजन के लिए भी इतना अच्छा सीजन है, सीजनल फ्रूट्स हैं, सीजनल वेजिटेबल्स हैं, खूब आ रहे हैं। गाजर है, रोज खाइए गाजर, सलाद बना के, कच्चा सब्जी में डाल के। मूली है, टमाटर है। टमाटर बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और उसमें विटामिन सी भी है, मिनरल्स हैं, फाइबर्स हैं, बहुत हैं। उसको आप अलग से खाइए। चलिए अब मकरासना में पैरों को थोड़ा चलाइए, एक एक पैरों को इस तरह से अपनी स्थिति को बना करके होने के ऊपर पूरा भार आगे वाला। यदि आपको डायबिटिक है और मोटापा है तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए। फैट को कम कर दीजिए। यदि ब्लड प्रेशर है तो दोनों पैरों को एक साथ करिए।
उसकी जगह आपको प्रोटीन लेना है और ग्रीन वेजिटेबल लेना है। भुजंगासना, दोनों पैर को पीछे हटा दीजिए। आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना, बिना मेहनत का यदि होता तो मैं भी 7 बजे तक सोता रहता और लोगों की तरह बढ़िया आराम से उठता, ड्यूटी चला जाता। श्वास को छोड़ते हुए वापस। कोई भी कार्य हो असंभव नहीं है, स्वामी जी ने भी लिखा है, मानव शक्ति के बाहर जगत कार्य कोई नहीं। और पूर्व से हम लोग इसको जानते हैं, करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान। वापस श्वास को छोड़ते हुए, और श्वास को लेते हुए बिल्कुल कमर से ऊपर उठ जाइए। रसरी आवत जाए पे जात पे सिर पे करत निशान। रस्सी घिसते घिसते जो कुआं की दीवार होती है ना, पत्थर जो होता है उस पर निशान पड़ जाता है। पत्थर को ऐसे आप निशान बनाने में बहुत मेहनत लगते हैं। दोनों हाथ को इस तरह से कर लीजिए। श्वास को लेते हुए, श्वास को छोड़ते हुए 2-3 बार इसको करिए। कमर तो हमारा मजबूत हो ही। अब लेट के करने वाले जो अभ्यास हैं उसको करेंगे। एक पैर को मोड़िए, पवन मुक्तासना, बायां पैर को मोड़िए, दोनों हाथ से इस तरह से पिछाकर उंगलियों को पकड़ के पेट पे लगाइए, दबा के रखिए। श्वास को छोड़ते हुए सिर को उठाइए और ठुड्डी को घुटने में लगाइए। थोड़ी देर होल्ड करके रखिए। वापस दूसरे पैर, जितना संभव है धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है। श्वास को छोड़ते हुए सिर को उठाइए, घुटने को, नासिका को ठुड्डी से लगाना है। घुटने ठुड्डी या नासिका से लग जाए, इस तरह से बनाइए और थोड़ी देर होल्ड करके रखना है। स्थिरता बनाकर थोड़ी देर रखिए। स्थिर सुखासना में स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक थोड़ी देर रुकिए। वापस दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए और दोनों पैर को मोड़िए, दोनों हाथों से पकड़ लीजिए। आराम से पेट पे दबाव बनाइए घुटने से और श्वास को छोड़ते हुए सिर को उठाकर के ठुड्डी को घुटने में लगा के रखिए। सामान्य रूप से जब ज़्यादा देर रहते हैं तो श्वास धीरे धीरे ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं, लेकिन जब वापस आएंगे तो श्वास को धीरे धीरे लेते हुए आएंगे। रिलैक्स करिए, रिलैक्स। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, दोनों हाथ से चाहे तो पकड़ भी लीजिए इसको, या तो नहीं पकड़ते हैं तो इस तरह से भी आप रख सकते हैं जैसा आपको अनुकूल लगे। और सेतु बंधासना, कमर को ऊपर उठाइए जितना संभव, चाहे तो हाथों से सहारा इस तरह से दे दीजिए। ये सब बैक एक्सरसाइज कहलाएंगे। एक योग का अनेक रोगों में लाभ है। बस आप करते जाइए, थोड़ी देर क्षमता अनुकूल रुकिए और धीरे धीरे वापस, और इस तरह से कर लीजिए। पैर सीधा ही रहेंगे लेकिन रीढ़ की हड्डी, कमर ऊपर उठा हुआ। नितंब पे नीचे शरीर का भार देना है और ऊपर में सिर के टॉप वाले भाग पे वापस। कमर, रीढ़ की हड्डी, पीठ सब उठा हुआ। नौकासन का अभ्यास कर लीजिए। दोनों हाथ इस तरह से रखते हुए पैर को उठाइए और ऊपर वाले शरीर के ऊपर से सिर, पीठ को उठाकर इस तरह से रखिए।
जितना क्षमता है उतना ही रुकिए और थोड़ी देर होल्ड करिए। वापस और भी ऊपर। शवासना में 2 मिनट का विश्राम। शरीर को पूरी तरह से शिथिल करिए, शरीर में कोई गतिविधि नहीं, शरीर को ढीला छोड़िए, पैरों के बीच थोड़ी सी दूरी 1 फीट की, पैरों की एड़ियाँ अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, हथेलियाँ आसमान की ओर, हथेलियाँ कमर से थोड़ा सा हट के रखिए और पूरी तरह से शिथिल करिए, ढीला छोड़ दीजिए। इस तरह की कोई क्रिया नहीं। मेरा संपूर्ण शरीर शवासन में विश्राम की अवस्था में है, ऐसा अपने आप को निर्देश दीजिए। आप शरीर को बस बाहर से देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। शरीर संपूर्ण विश्रांति में। यह अभ्यास हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर या अन्य जो मानसिक या स्ट्रेस से संबंधित रोग हैं, माइग्रेन है, इसमें लाभप्रद है। आप 6 घंटे 7 घंटे सोते हैं अलग है, लेकिन आप यदि 10-15 मिनट शवासन का अभ्यास करते हैं तो उसका भी विशेष फायदा है। कम निद्रा लेने के बावजूद भी आप सामान्य स्थिति में रहेंगे इस अभ्यास को करने से।